जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। SSGD एग्ज़ाम 2024 5 मार्च के चारों शिफ्टों का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास 4 शिफ्टों के वो सभी क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे जीके एंड हिंदी के। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे कल आपका इसी प्रकार से एग्ज़ाम खत्म होगा और मैं उसी का एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के चारों शिफ्टों का फुल पेपर एनालिसिस जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो अपन सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट, फिर सेकंड शिफ्ट और फिर थर्ड शिफ्ट और फिर फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अपन सीरियल वाइज चलने वाले हैं और यह वीडियो उन सभी के लिए होने वाला है कल जिनका 6 और 7 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि मैंने इन सभी शिफ्टों का अलग अलग से एनालिसिस करवा दिया। यदि आपका एग्ज़ाम आज हुआ है 5 मार्च को तो आप उन अपनी शिफ्ट के क्वेश्चन डायरेक्ट देख सकते हो, या यदि आपका एग्ज़ाम बाद में होने वाला है तो आप इस वीडियो के एंड तक देख सकते हो, ताकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन रिपीट हुए तो आप उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन, फिर सेकंड शिफ्ट, फिर थर्ड शिफ्ट, फिर फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन। और यदि आप इसका PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप उसका PDF भी मिल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। तो फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला आज का, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने की थी 10 अप्रैल 1875 को। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार जैन, बौद्ध और सिख मुस्लिम में सबसे कम प्रतिशत किसका है? तो जैनों का जैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 0.4% है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो 29 अगस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। किन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो भारत के एक हॉकी के खिलाड़ी थे। तो ये भी आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, छठी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना 1980 में शुरू हुई थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो विक्रम देवदत्त है। ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार शकूर खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? सारंगी संबंधित है। सारंगी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करो से क्वेश्चन पूछा गया था, खिलाड़ी दे रखा था और उससे संबंधित खेल दे रखा था। तो दीपक कुमार की बात करें, दीपक कुमार किस खेल संबंधित है? तो मुक्केबाजी संबंधित। शेफाली वर्मा की बात करें तो क्रिकेट संबंधित है। ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो MS स्वामीनाथन है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्बुबाची मेला किस राज्य का त्यौहार है? तो ये आसाम का, आसाम इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तत्व जो अवसान में पी ब्लॉक का सदस्य नहीं है? तो लिथियम नहीं होता है। लिथियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से तत्व पी ब्लॉक में होते हैं? तो बोरोन, कार्बन, नाइट्रो, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हीलियम होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉलर की गेंद अगर बिना बैट में लगे पीछे चौका लग जाए तो उसे क्या कहा जाता है? उसे लेग बाय कहा जाता है। लेग बाय इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बथुकम्बा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो तेलंगाना मनाया जाता है। तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ कहाँ रहते हैं? तो गुफाओं और पेड़ों, पुलों के नीचे और खदानों जैसे अन्य संरचनाओं में मिलते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से जो भी ऑप्शन में दे रखा होगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस शहर में संगम सभाओं का आयोजन हुआ था? तो मदुरै में हुआ था। मदुरै इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है? तो ये समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करने से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से नृत्य में चेहरे और आंखों की गतिभावनाओं और मनोदशा गतिभावना और मनोदशा को व्यक्त करते हैं? तो कथकली नृत्य में किया जाता है। कथकली इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विदेश मंत्री शासक कर्नाटक का मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं? तो SM कृष्णा रह चुके हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बजट घाटा की दिखाने की प्रथा कब बंद कर दी गई थी? तो 1997-98 में कर दी गई थी, 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या क्या होती है? तो 8 होती है। 8 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अपना काम निकलवाने के लिए किसी को रिश्वत देना या पैसे देना होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़ना का भाव संख्या क्या होगा? तो लड़ाई होगी। लड़ाई इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी की शुद्ध वर्तनी क्या है? तो विद्यार्थी इस प्रकार लिखा जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निर्जन का विलोम शब्द क्या होता है? तो आबादो द आबादी इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौम्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सौम्य का शालीन, सभ्य, विनम्र, सभ्रात, विशिष्ट, सॉरी गाइस, शिष्ट, अनुशासित, भद्र होता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था पश्चिम ने ताजमहल संबंधित गद्यांश से, जिसमें मतलब 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक ही क्वेश्चन में, तो ये आपको ध्यान रखना है। उच्चारण का शुद्ध वर्तनी क्या होता है? तो उच्चारण होता है, उच्चारण नहीं होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। शोभा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सॉरी गाइस, शोभा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? श्री, सुषमा, विभा, आभा, सौंदर्य, सुंदरता, चमक और सजावटा, ये सभी होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाम का सब नेम का तत्सम शब्द क्या होता है? तो नाम होता है, नाम इसका राइट आंसर हो जाए। दर्जन का विलोम शब्द होता है दुर्जन है गाइस, यहाँ पे दुर्जनता, दुर्जन का विलोम शब्द क्या होता है? सज्जन होता है, सज्जन इसका राइट आंसर हो जाए। तो यहाँ पे अपने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे? तो सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, 1771 में कौन सा बैंक स्थापित हुआ? बैंक ऑफ हिंदुस्तान हुआ था, ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना में लिंगानुपात किस प्रकार से निकाला जाता है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या निकाली जाती है, जो 943/1000 है वर्तमान में। तो 943 लिंगानुपात है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल तमिलनाडु का 4 दिवसीय उत्सव किस फसल के कटाई के दौरान मनाया जाता है? जो चावल के फसल के कटाई के दौरान मनाया जाता है, चावल इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में एशियाई खेलों में भारत के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? नीरज चोपड़ा थे उद्घाटन समारोह में, और समापन में रानी रामपाल थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो 19वें एशियाई खेल थे उनकी बात करें, उन 2023 में आयोजित हुए थे, इनकी बात करें, इनमें हरमनप्रीत सिंह और लवलीना होंगे, मतलब भारतीय ध्वजवाहक होंगे। उस उद्घाटन समारोह में हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोन ये समापन समारोह में रहे थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब सॉरी गाइज, उद्घाटन समारोह हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोन होंगे। भारतीय ध्वजवाहक समापन समारोह में पीरी आर सीरीजेस भारतीय ध्वजवाहक थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत ने टोटल 28 स्वर्ण पदक, 30 रजत पदक और 41 कांस्य समेत कुल 107 पदक जीते थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, असद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये रुद्र वीणा संबंधित है, रुद्र वीणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग की एक कैसा निकाय? तो संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजित डोभाल सुरक्षा सलाहकार है, और पंकज कुमार सिंह ये उप सुरक्षा सलाहकार है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किस साम्राज्य की स्थापना की गई थी? तो मौर्य साम्राज्य की गई थी, मौर्य साम्राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले कौन सा वंश था? तो नंद वंश था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, मौलिक अधिकार आत्म दोषारोपण के संबंध कौन सा अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 20 देता है, जो मतलब स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, तो स्वतंत्रता का अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष संधि के संबंधित संरक्षण प्रदान करता है। और भारतीय संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। ए पहले 7 थे मूल संविधान, जिसको 1 को समाप्त कर दिया गया है और अब विधिक अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो समानता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका वर्णन है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 23-24 में है। चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो उसका वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 में है। पांचवा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 29-30 में। छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 32 में दे रखा है वर्तमान में। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना था? तो इसका लक्ष्य 2.1% रखा गया था, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर इसने 3.6% हासिल किया था। और इसकी अवधि क्या थी? 1951 से 56 तक थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से किस नृत्यांगना को सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो सोनल मानसिंह को किया गया था, सोनल मानसिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, 2023 में LACCMI योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई थी? तो ओडिशा के द्वारा शुरू की गई थी, ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ तेजी से औद्योगिकरण करना था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का था, जिसकी अवधि 1956 से 61 तक रही थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में
लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने की है, ये इसका राइट आंसर। और जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत कितना था? तो इस हिंदू जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत की बात करें 16.8% थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एवरेज कितनी थी? तो औसत परसेंटेज वृद्धि की बात करें 17.7% थी भारत की, तो ये भी आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नया डिप्टी NSA कौन है? तो पंकज कुमार सिंह है, ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कुश्ती में 3 अंक कब दिए जाते हैं? तो यदि निकट गिरावट 2 सेकंड तक रहती है तो आपको 2 अंक मिलते हैं। यदि गिरावट निकट गिरावट 5 सेकंड तक रहती है तो आपको 3 अंक मिलते हैं। तो 5 सेकंड तक जब गिरा रहता है तब 3 अंक मिलते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 100 का तद्भव रूप है एक होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। तो यहाँ पे अपने सेकंड शेड्यूल क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं आज के 5 मार्च के। अब 5 मार्च के थर्ड शेड्यूल क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड शेड्यूल में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे? तो थर्ड शेड्यूल का फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है भारत में वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब होती है? तो अप्रैल महीने से होती है, अप्रैल इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल शुरू होता है, 31 मार्च खत्म होता है, तो ये इसका आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मूल संविधान मौलिक अधिकारों की 7 श्रेणियां थी, ये भी आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो श्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सचिव की बात करें श्री वुमलून मंग वुल नाम है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और महानिदेशक विक्रम देवदत्ता, तो ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 मणिपुरी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता है? तो अखम लक्ष्मी देव ने जीता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है शतरंज का खेल आविष्कार किस देश में हुआ था? तो भारत में हुआ था, भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? 7वीं शताब्दी में हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? चतुरंग के नाम से जाना जाता था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। और इसके वर्तमान में जो चेस खेला जाता है उसका जनक किसे माना जाता है? तो विल्हेम स्टीनिज को इसका आधुनिक शतरंज के जनक के रूप में जाना जाता है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है LBW का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लेग बिफोर विकेट होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में लिखे गए थे? तो ये प्राकृत भाषा और ब्राइल लिपि में लिखे गए थे, तो लिपि पूछा गया था यहाँ पे, ब्राइल लिपि इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहू किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो ये असम का, असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 3 प्रकार की बिहू मनाए जाते हैं असम में, ये भी आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1951 की जनगणना कौन से क्रम की थी? तो 7वें क्रम की थी, 7वां क्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज़ादी के बाद भारत में पहली जनगणना 1951 में हुई थी। और ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो ने 1872 में पहली जनगणना कराई थी, लेकिन प्रथम समकालीन जनगणना की शुरुआत 1881 से मानी जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में अधिकतम कितने राज्य या राज्यों का राज्यपाल बन सकता है? तो अधिकतम संख्या निश्चित नहीं की गई भारत संविधान में, लेकिन वह 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, तो ये ऑप्शन दे रखा था, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन सा देश है? भारत है, भारत इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य से पहले किसने शासन किया था? नंदवंश ने किया था, नंदवंश इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व निम्नलिखित में किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का, केरल इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किस योजना को रोलिंग प्लान कहा जाता है? 6ठी योजना कहा जाता है, 6ठी योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत 1978 में हुई थी, तो ये फैक्ट है, वो ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना को मान लो विश्व योजना के नाम से जाना जाता है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अनुभवी होना होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्प का पर्याय शब्द क्या होगा? तो भुजंग होता है, भुजंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, तो यहाँ पे टमाटर और टमाटर दे रखा है, तो ये इसका शुद्ध वर्तनी 3rd नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बसंत ऋतु पतझड़ से गद्यांश पूछा गया था, ये 5 नंबर का
नेक्स्ट क्वेश्चन था योद्धा का शुद्ध रूप क्या होता है, तो योद्धा इस प्रकार लिखा जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन हमारे तो हो चुके हैं। अब फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन बचे हैं। फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ शिफ्ट में 5 मार्च किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फोर्थ शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1862 में हुई थी। 1862 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय थे, ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2022 का T20 वर्ल्ड कप किसने जीता, तो इंग्लैंड ने जीता, इंग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसू का और हऊ खा किस शैली से संबंधित है, तो ये गायन शैली संबंधित है और ग्वालियर घराने के, तो ये भी आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ की स्थापना कब हुई थी, तो 7000 ईसा पूर्व हुई थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस स्थान का प्रसिद्ध नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा नृत्य है, एक शास्त्रीय नृत्य है, ये भी आपको ध्यान रखने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास करना था, ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को अपना केंद्रीय बैंक कब मिला था, 1935 में मिला था, 1935 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे पारी के पहले 10 ओवरों के दौरान अधिकतम 2 क्षेत्र रक्षकों को 30 यार्ड सर्कल के बाहर क्षेत्र रक्षण करने की अनुमति रहती है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे पावर प्ले कहा जाता है, पावर प्ले इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे प्लान कब लागू किया गया था, 1944 में किया गया था, 1944 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक का नववर्ष क्या कहलाता है, तो उगादी कहलाता है, उगादी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, तो बिहार का है, बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो ये भी आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति शर्मा का संबंध किससे है, तो भारतीय महिला ये तैराक से संबंधित है, तो तैराक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, तो सिक्किम, ऑप्शन देर का था, सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड बांग्लादेश के साथ ये सीमा साझा नहीं करता है। और कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा साझा करता है ये, तो असम के साथ 262 किलोमीटर करता है, त्रिपुरा के साथ 856 किलोमीटर करता है, मिजोरम के साथ ये 318 किलोमीटर करता है, और मेघालय के साथ ये 443 किलोमीटर करता है, और पश्चिम बंगाल के साथ ही 2217 किलोमीटर की करता है। और इसी के साथ ही दुनिया की दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी लंबी सीमा साझा करने वाला भारत का पड़ोसी देश है, तो ये भी आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन है, तो भारत के वर्तमान केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त की बात करें, आयुक्त कौन है, तो श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 अक्टूबर 2023 तक महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन है, तो अजित अनंत राव पवार है, तो ये अजित पवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले कौन थे, देवेंद्र फडणवीस थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इनकी बात करें तो 30 जून 2022 को देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली थी, और 2 जुलाई 2023 को अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुआ आवास योजना किस राज्य की है, तो झारखंड की है, झारखंड इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना है, 943 है 1000 पुरुषों पर, तो 943 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुद्रा की पूर्ति से था ये क्वेश्चन। मुद्रा की पूर्ति का मतलब है एक निश्चित समय में लोगों के पास मौजूद कुल मुद्रा, इसे मनी स्टॉक भी कहा जाता है। मुद्रा की पूर्ति सरकार द्वारा बैंकों के जरिए नकदी और बैंक जमा के रूप में की जाती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध का तद्भव शब्द है, तो आधा होता है, आधा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनाथ का पर्याय शब्द क्या होता है, अनाथहीन होता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर को गढ़ने वाला औजार के लिए एक शब्द क्या होता है, छेनी होता है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में लगने वाले आग के लिए एक शब्द क्या होता है, बड़ व नल होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दम लगाना मुहावरे का अर्थ होता है, तो हुक्के यहाँ पे दुम लगाना होता है, यहाँ पे दुम लगाना, हक या हुक्के या सिगरेट आदि कस लेना, चरस पीना या नशा करना, ये सभी को दुम लगाना कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रज का विलोम शब्द अनुज होता है। ऊंची ऊंची इमारतों के लिए एक शब्द गगनचुंबी इमारत होता है। इसमें तो ये सभी क्वेश्चन पूछे गए थे 4th शिफ्ट में। तो ये तो दोस्तों आज का वीडियो जिसमें अपन ने चारों शिफ्टों का फुल पेपर एनालिसिस कर लिया है। यदि आपको
कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आपको जो भी शिफ्टों का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ उन सभी को आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर देख के जाना, जिनका भी अब 2 दिन में एग्ज़ाम बचा हुआ है उन सभी को, ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर सके। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो तो आप उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर सके। यदि आपने पिछले शिफ्टों का एनालिसिस नहीं देखा तो मैंने उन सभी की प्लेलिस्ट बना रखी है। और यदि आप मतलब क्वेश्चन को पीडीएफ में पढ़ने में कंफर्टेबल हो तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, उस पर मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ इन सभी एनालिसिस का जो मैं आपको करवाता हूँ। यदि आप पीडीएफ पढ़ने में कंफर्टेबल हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाके उन सभी पीडीएफ को पढ़ सकते हो जो मैंने शेयर कर दिया, सभी शिफ्टों का एनालिसिस करवाया उन सभी को। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जैसे ही इस प्रकार का नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट एनालिसिस का वीडियो लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।